सुबह ही मुझे वो पेन स्टार्ट हो गई, मेरी ज़ुबान लटक गई, मेरे से बात नहीं हो रही थी, पेन वो नहीं जा रही थी। राइट अवे शौकत खानम बात हुई, उन्होंने कहा कहीं टच नहीं करवाना है इसको, बस ले आए आप वहाँ पे। तो ही सेड कि आई एम सॉरी टू टेल यू इट इज़ कैंसर। अल्लाह ताला हैज़ शोन मी एंड गेव मी एन एक्सपीरियंस ऑफ जनाजा। कीमोथेरेपी आपको उस वर्ज पे ले जाती है कि एट टाइम्स आप कहते हो कि आई क्विट। तो जिस तरह वो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जब इनको मैं ऊपर उठाऊंगा तो ये कहेंगे कि हमें फिर दुनिया में भेज दें और मोहलत दे दें। तो आई लिटरली स्टार्टेड विद अल्लाह ताला, आप मुझे बुला रहे हैं बट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। और मेरा सारा ध्यान सिर्फ उस पर चला गया कि ये तो अभी दुनिया में आए और मैं जा रहा हूँ। मैं जब मक्का में था तो मुझे पेन हुई थी उस वक्त, और उस वक्त मैंने ब्रूफेन और ये पेन किलर वगैरह ले लिया। वो थोड़ी बढ़ गई थी लेकिन ठीक हो गई थी, इट वॉज मैनेजेबल। बट व्हेन आई लैंडेड बैक इन पाकिस्तान, प्रॉब्ली आफ्टर 4 or 5 days आई हैड द सेम पेन, बट दैट पेन वॉज नॉट एक्चुअली गोइंग अवे विद जस्ट ओरल मेडिसिन। तो मुझे वहाँ पे एक इंजेक्टेबल पेन किलर इंजेक्शन लगा, बट आफ्टर सम टाइम इट वेंट अवे। कुछ टेस्ट करवाए बेसिक, बट कुछ सामने नहीं आया। अगले फिर 3-4 दिन के बाद आई वॉज गेटिंग रेडी इन द मॉर्निंग गोइंग टूवर्ड्स नस्ट, तो सुबह ही मुझे वो पेन स्टार्ट हो गई। और मेरे फादर की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने मिसेस को बोला कि आप शेयर ना करें किसी से, तो मुझे एक ब्रूफेन दे दें। अब वो वाले साहब का कोई चेकअप कराना था, टेस्ट होना था, तो उसके लिए हम निकले। वो टेस्ट उधर ही रह गया क्योंकि मेरी वो पेन इतनी बढ़ गई, इट बिकेम सो एक्सक्रूशिएटिंग आफ्टर सम टाइम, कि दुनिया जान के मुझे पेन के जो ना वो पेन रिलीविंग वो इंजेक्शंस लग गए। मेरी ज़ुबान लटक गई, मेरे से बात नहीं हो रही थी, पैरालाइज सा हो गया सॉर्ट ऑफ, लेकिन पेन वो नहीं जा रही थी। एंड देन उन्होंने कुछ आफ्टरनून हो गई, सुबह से लेके दोपहर हो गई, दोपहर को जाके कुछ अल्ट्रासाउंड दोबारा हुए, चेक हुआ, तो उसमें कहीं पता चला कि कुछ मैस नज़र आया। राइट अवे शौकत खानम बात हुई, उन्होंने कहा कहीं टच नहीं करवाना है इसको, बस ले आए आप वहाँ पे। और मेरे ख्याल से विद इन 10 hours आई वॉज इन बैक टू शौकत खानम फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड माई कैरियर। तो उधर फिर उनके अपने कोई टेस्ट होते हैं, असेसमेंट्स होती हैं, उस पर भी थोड़ा टाइम लग गया। एक मेरे ख्याल से कुछ घंटे, ऑलमोस्ट आधा दिन उसमें गुजर गया। एंड आफ्टर दैट टाइम मुझे आज भी याद है, मुझे डॉक्टर ने बुलाया, ऑनकोलॉजिस्ट था, तो ही सेड कि आई एम सॉरी टू टेल यू इट इज़ ट्यूमर, इट इज़ कैंसर। एंड अभी हम इसकी स्टेजिंग कर रहे हैं, तो विल गेट टू नो कि हमने स्टेज क्या होगी, बट हमने राइट अवे अभी आपको एडमिट कर रहे हैं, और आपको विद इन 12 hours हम आपकी सर्जरी करके इसको रिमूव करने लगे। और फिर हम आगे स्टेजिंग के बाद डिसाइड करेंगे कि ट्रीटमेंट रेजिमेंट क्या होगा, हमने कीमोथेरेपी करनी है, रेडिएशन करनी है, वटएवर। तो मैं ये पहली दफ़ा ऑन कैमरा चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी टू टेल यू इट्स ट्यूमर, तो मेरा बेटा जो था वो अभी कदम भी नहीं चल लेना शुरू हुआ था, ही वॉज टॉडलर। और मेरा सारा ध्यान सिर्फ उस पर चला गया कि ये तो अभी दुनिया में आए और मैं जा रहा हूँ। और मुझे याद है कि विद इन फ्यू आवर्स पूरी आसपास से शहरों से फैमिली उधर पहुँच गई, और सब आ गए। आई वॉज टोटली पेन फ्री क्योंकि इतना कुछ लग चुका था। अब आई वॉज जस्ट एडमिट भी हो चुका हुआ था, लेकिन फिर रहा था, अंदर घूम रहा था, और आई वॉज वेटिंग कि मेरा भी कुछ इतने घंटों के बाद मेरी सर्जरी होनी है। तो वो सब मुझे बुला रहे हैं, कोई बिठा रहा है, कह रहा है ये दुआ पढ़ो, कोई कह रहा है बेटा ये खा लो, ये कर लो, आराम कर लो, वो कर लो। एवरीबडी वॉज सिटिंग देयर। फिर सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद मैं घर आया। महीने का एक स्पैन था जिसमें मेरी स्टेजिंग होनी थी, और उसी के अंदर डिसाइड होना था कि मुझे कीमोथेरेपी फर्दर क्या देनी है, वो करना स्टार्ट होना है। अब उसमें क्योंकि सर्जरी भी थी तो रिकवरी भी थी। तो देन आई राइट आफ्टर दैट सर्जरी, मैं जैसे ही मुझे होश आई, और उसके कुछ मुझे लगता है कुछ घंटों के बाद ही आई कंसीव दिस पॉइंट कि क्योंकि मुझे जब डायग्नोज हुआ तो आई स्टार्टेड कन्वर्सिंग विद अल्लाह ताला के जिस तरह वो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जब इनको मैं ऊपर उठाऊंगा तो ये कहेंगे कि हमें फिर दुनिया में भेज दें और मोहलत दे दें। तो आई लिटरली स्टार्टेड विद अल्लाह ताला कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। आप मुझे बुला रहे हैं बट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, यू विल हैव टू गिव मी सम रिस्पाइट ताकि मैं प्रेपरेशन के साथ आऊँ। तो ये मेरा अंदर से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी हुई थी। तो देन व्हाट हैपेंड के
मैं जैसे ही मुझे सर्जरी की वो जो पेन्स होती हैं पोस्ट सर्जिकल, उससे जब मैं निकला तो आई कंसीव्ड वन पॉइंट कि आई विल हैव टू स्टार्ट एन एक्सरसाइज सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कॉल इट, एक मैंने कोशिश शुरू करनी है, एक तगो-दो शुरू करनी है। और वो तगो-दो भी मुझे वो सारी जो पुराना फ़हम टीचिंग प्रोसेस जिससे गुज़र के आया था, उसका निचोड़ था। एंड आई नेम्ड इट एज़ बीइंग मोमिन। और वो बीइंग मोमिन इसलिए मैंने उसको नाम दिया। एंड मेरे साथ जो मेरी फैमिली में कज़न्स थे, बच्चे थे, यंग ब्लड था। फिर बाद में मेरे स्टूडेंट्स थे नस्ट में, वो सब उसमें जॉइन इन उन्होंने कर लिया। 2 ढाई साल हमने चलाया। और वो मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ, वो मैं उसको सस्टेनेबल नहीं रख सका क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स सारे आगे थे बाद में, और फिर स्टूडेंट्स की ट्रैफ़िक लगी रहती है। और आपको पता है उसमें फिर वो मीडिया की टीम थी, उसमें फिर वो एकेडमिक काउंसिल थी, एकेडमिक टीम थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये सब चीज़ें, इसमें सब स्टूडेंट्स थे। तो हम कर क्या रहे थे बेसिकली? बीइंग वुमेन था क्या? बीइंग वुमेन उस वक़्त जो कंसीव किया वो ये था कि हमने 5 वक़्त दिन में एक, उस ज़माने में टेक्स्ट मैसेज का कॉन्सेप्ट शुरू किया पाकिस्तान में, जिसमें क्रोनोलॉजिकली एक आयत की तर्जुमा, क्रोनोलॉजिकली, ठीक, सॉरी, सीक्वेंस में आयत का तर्जुमा राइट फ्रॉम सूरह फातिहा। एक आयत आपको मिल रही है, सपोज़ ज़ोहर में आपके पास आयत आ रही है कि उसका तर्जुमा आया है और नीचे लिखा है प्लीज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेक योर वे फॉर ज़ोहर सलाह। इट वाज़ अ रिमाइंडर, सलाह रिमाइंडर के नाम से हमने उसको शुरू किया था। 5 वक्त आपको दिन में कुरान की एक आयत आ रही है तर्जुमे के साथ और नीचे रिमाइंडर आ रहा है। तो और साथ साथ हमने क्या किया कि हमने हफ्ते में एक दफ़ा कुरान सीक्वेंस में डॉक्टर इसरार अहमद का 45 मिनट्स का बयान कुरान का सेशन है, उसको हम एक बड़ा स्क्रीन लगाते थे, गैदरिंग बैठते थे और फिर बाद में Q&A करते थे। और फोर्टनाइटली बाय मंथली बेसिस पे हम टॉक्स रखते थे उन्हीं, और ये सब कुछ सीक्वेंस ऐसे चल रहा था कि कुरान की आयत आपको सीक्वेंस में 5 वक्त मिल रही हैं, उन्हीं से रिलेटेड बयानुल कुरान का सेशन है और उसी से रिलेटेड एक टॉक भी रखी जा रही है। ठीक है, ये तो सारा स्पिरिचुअल रिहैबिलिटेशन थी। सोशल रिहैबिलिटेशन के लिए हम कलेक्शन ऑफ ज़कात, खैरात और वो जो टिपिकल होता है कि आप फिर लोगों को ढूंढते हैं, उनके राशन हैं, दवाइयाँ हैं, स्कूल के सेमेस्टर फ़ीस हैं, वो सब कुछ चल रहा था। तो ये उस वक्त मैंने कंसीव किया और मैंने उसी वक्त बीमारी में ही वो शुरू कर दिया। और मुझे याद है फिर मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हो गई। कीमोथेरेपी में मेरा हीमोग्लोबिन लो रहता था, बट मैं फिर भी ये एफ़र्ट कर रहा था, मैं टॉक्स भी दे रहा था और सब इस एफ़र्ट में शामिल था। एक आध दफ़ा तो मुझे अभी भी याद है कि मैं टॉक दे रहा था एंड आई वाज़ लिटरली गेटिंग फेंट, क्योंकि वो इतने रिज़र्व्स ख़त्म हो जाते हैं कीमो में आपके, आप ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते और कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अच्छा, मैंने वो डॉट्स बाद में कनेक्ट किए कि जब मेरी फैमिली पूरी पहुंच चुकी थी शौकत खाना में, तो व्हाट वाज दैट एक्चुअली? आई रियलाइज कि इट वाज, आई, अल्लाह ताला हैज़ शोन मी एंड गेव मी एन एक्सपीरियंस ऑफ जनाजा, कि यही वो फैमिली थी जो मेरे वलीमे में भी थी, मेरी बर्थडेज में भी थी, मैं उनके साथ कनेक्टेड था उनमें, ठीक है ना। बट ये एक ऐसा ओकेजन था जिसमें मैं मैयत की तरह था एंड आई हैड नो, मुझे लोग क्या कह रहे हैं, किधर बैठा रहे हैं, क्या पढ़ने को कह रहे हैं, क्या खाने को कह रहे हैं, I have no contact, communication, interaction with them. I am in a different world. ठीक है, तो then वो आफ्टर कीमोथेरेपी इट वाज अ फेज, वेरी, कीमोथेरेपी आपको उस वर्ज पे ले जाती है कि एट टाइम्स आप कहते हो कि आई क्विट, क्योंकि मैं यंग भी था, हेल्दी भी था और ट्यूमर भी इतना एग्रेसिव नहीं था। तो ऑन्कोलॉजी बोर्ड ने डिसाइड किया कि एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जाए, तो दे गेव मी टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स विच वर वेरी वॉलेटाइल। और उन्होंने उन ड्रग्स की कॉम्बिनेशन में कीमो दी और तो उसमें ये होता है कि आपके सारा वक्त आपके आईवीज लगे होते हैं और आपको हीमोग्लोबिन बहुत लेवल लो होता है। तो आफ्टर मेरे ख्याल से 3.5 months टाइम इट वाज ऑल डन अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे घर में से भी, क्योंकि मैं साइकोलॉजिकली इंसान बहुत हिट होता है इस प्रोसेस में, लेकिन इस प्रोसेस में साइकोलॉजिकली मेरी बिल्डअप बहुत हुआ मैं, क्योंकि मैं जिन चीज़ों को पढ़ रहा था, सुन रहा था और जिस प्रोसेस से गुजर रहा था, वो मैं किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो इट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट एक्चुअली, आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। वो एक कैफियत है जो सिर्फ आई कैन फील इट, आई कैन स्टिल हैव अ तासीर ऑफ इट, लेकिन आई कांट एक्सप्लेन इट टू एनीबॉडी।